तो ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम है कैलकेरिया कार्बोनिका। इसका वैसे पूरा नाम तो कैलकेरिया कार्बोनिका ओस्टिरनम है और कई जगह कैलकेरिया कार्बोनिक हैनीमैन भी लिखते हैं। तो हैनीमैन का नाम इसके साथ क्यों जोड़ा गया है, सवाल इस बात का है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर कैलकेरिया कार्ब आपकी अलमारी में है या आपके घर पर है या आपके पास में है, तो इस शरीर के अंदर जो भी व्याधा होती है 80% बीमारियों को ये अकेला ठीक कर देता है। कैलकेरिया कार्ब ये बच्चों से लेके युवाओं और बूढ़ों तक कैल्शियम का भंडार है। कैलकेरिया कार्ब कान के पीछे, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें लिखा नहीं लिखा पता नहीं मेरे को। एक बार मेरे कान के पीछे कई ऐसी तकलीफ़ें होती है जो कहीं उसके लक्षण देखने को मिलती नहीं है। कौन सी दवाई लें जब लक्षण ही नहीं मिल रहे हैं, अजब बीमारी होती है तो कौन सी दवा। तो कान का ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ हो गई। अब बार बार हाथ यहीं जाए, बार बार हाथ यहीं जाए। ईएनटी वाले को दिखाया तो कहा ये तो निकालनी पड़ेगी, साख्ता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो जब आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आए, जब डॉक्टर के कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप आंख बंद करके कैलकेरिया कार्ब 200 ले लो, उससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इस तरह की जो मैंने बताई है। तो मुझे याद आया कि भाई कैलकेरिया कार्ब में लिखा तो नहीं है, अपन को लेने में क्या हर्ज है। तो हमने कैलकेरिया कार्ब 200 की एक खुराक ली। 2-2.5 घंटे बाद उस गांठ का पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। इसको कहते हैं होम्योपैथिक। कैलकेरिया कार्ब से कितने ही रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसमें जो लिखा है ना, 2% भी नहीं लिखा। कैलकेरिया कार्ब एक महात्मा हैनीमैन का स्मारक चिन्ह है, लाइकोपोडियम भी स्मारक चिन्ह है। इतनी ज़बरदस्त ये दवाइयाँ हैं कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका। अगर ये 3 दवाइयाँ हो तो संसार के सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। और इन 3 दवाइयों को अगर होम्योपैथिक से आउट कर दें तो पीछे डम बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। हाँ, तो मैं आपको ये देखो, कोई चीज़ का परिचय देना तो ज़रूरी होता है ना कि भाई हम किसके बारे में बताएंगे। कैलकेरिया कार्ब हैनीमैनी, हम हैनीमैनी कहेंगे इसको। कैलकेरिया कार्ब हैनीमैनी 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, ये सब पोटेंसी में काम बढ़िया करता है। मोटापे को तो ये छोड़ता ही नहीं। कैलकेरिया कार्ब ओस्टिरियरम, औषधि, खांसी, छाती में जगह है, बदल होने वाला दर्द, कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया,
मन में तरह तरह के वहम होते हैं कि मेरे ये दर्द क्यों है। कैलकरिया कार 200 की खुराक लेते ही दर्द को जाना पड़ेगा, चलो हमारा बाप आ गया। जी मिचलाना, अम्ल पित्त, चर्बीदार चीज़ों को देखकर भूख समाप्त हो जाना, इन रोगों में ये लाभदायक है। इसके अलावा ये औषधि हड्डियों को मजबूत बनाती है क्योंकि कैल्शियम है। ये खून को बहने से रोकती है। गले के अंदर गांठ हो, जिनको मौसम के जरा सा बदलते ही सर्दी जुकाम का रोग घेर लेता है, बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना, ये मोटे आदमियों की तो दवा है ही है। आजकल देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10-11 साल के, तो उनके माँ बाप उनको पिज़्ज़ा खिलाते हैं, जाने क्या क्या खिलाते हैं भगवान जाने। हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया। तो आजकल माताएं बहुत प्रसन्न होती है, अब पता नहीं क्या क्या बच्चों को लाला के खिलाती है। हमें तो उन चीज़ों को देखते ही उल्टी होने का मन करता है। ये बकरी की बैंगनी जैसी कोई चीज़ आती है, उसको दूध के अंदर कटोरे में तैरती है, जब हमारा पोता खाता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, तुम एक तरफ जाके खाओ। हमें घिन होती है, क्या करें। कई तरह के पिज़्ज़ा, अरे मुंह तो तुम्हारा इतना सागर है, ऐसे मुंह के अंदर क्या चीज़ होती है जो राक्षसों की तरह आदमी खाते हैं। रे क्या ज़माना आ गया, खाने के लिए रोटी बनी है। तो ये इस तरह की चीज़ें छोटे बच्चों को उनकी माएँ खिलाती है, और बच्चे इनमें देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और उनका नाम लेकर के कहते हैं कि ये लेके आओ, उसी वक्त वो चीज़ आएगी। तो ये सब चीज़ें अंट संट खिलाने से बच्चों का मोटापा बढ़ता है। हमारा पोता भी बहुत मोटा हो गया, क्या करूँ मैं, हमारा कोई बस नहीं, क्या कर सकते हैं, बहुत मोटा हो गया। और मोटा होना कितना दुखदाई होता है आगे जाके जीवन में, उसका कोई मेजरमेंट नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें बच्चों को खिला के मोटा कर देती है। अगर समझदार माँ है तो रोज कैलकरिया कार 200 की एक खुराक, जो बच्चे मोटे हो गए हैं, सुबह उठते ही वो खिला दे। और तो वो जो खिलाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकरिया कार 200 की एक खुराक खिला दे, मोटापा वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और इन फालतू की चीज़ों से अगर आदत छुड़ा दे बच्चों की, तो फिर कोई मोटापा होगा ही नहीं। तो ये छोटे बच्चों के मोटापा को कम करने के लिए इतनी सेफ दवा है कैलकरिया कार 200 पोटेंसी, कि इसको 2 महीना भी बच्चों को, 3 महीना भी बच्चों को, 1 महीना भी बच्चों को रोज़ाना 1 दफ़ा खिलाना ही बहुत होता है। और बच्चों को कोई मोटापे की वजह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देता। कैलकरिया कार एक ऐसी दवा है, महात्मा हेनीमैन का नाम यूं ही नहीं लिखा हुआ है। इसके हमने जितने चमत्कार कैलकरिया कार के देखे हैं,
शायद ही किसी और दवा के देखे होंगे। हम इतने अभी बता नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। और कुछ लोगों को गिला है, शिकायत है कि आपका वीडियो बहुत बड़ा बनता है। अरे भाई, बड़ा बनता है तो मत देखो, तो क्या करें हम? कोई चीज़ को पूरी तरह क्या समझाएं नहीं है? कल हमने बहुत फास्ट वीडियो दिए, आक्रोश में आ गए, हम क्या करें बताओ? 3-3 मिनट के वीडियो, 4-4 मिनट के वीडियो। अब कोई चीज़ को पूरी नहीं समझाएंगे तो उसको अमल में कैसे लाएंगे? अगर अमल में नहीं लाएंगे तो रोगी ठीक कैसे होगा? तो अपने बच्चों का ध्यान रखो, उनको ये इस तरह की बाज़ार की चीज़ें मत खिलाओ। एक आजकल जाने क्या आती है, वो एक चिलम की तरह, उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाने क्या लपटा रहता है, उसको बच्चे खाते रहते हैं, होठों पे लगी रहती है। अरे बाप रे बाप, क्या चीज़ है वो, भगवान जाने। हमने कभी खाना तो दूर रहा, देखने से ही नफरत होती है ऐसी चीज़ों को। ऐसे ही गंदे केक आते हैं जिनको यूँ खाते हैं जैसे कोई बंदर टूट पड़ते हैं केलों के ऊपर, इस तरह से खाते हैं। ये अपना खान पान नहीं है। अपना खान पान साग रोटी है, दूध है, दलिया है, ये चीज़ें हैं। ये तो गई दूर में। और नाश्ता इन चीज़ों से, बकरी की मेंगनियों से और से। और एक वो लंबी वो केंचुए जैसी क्या होती है, मैं नाम भूल गया, मैं बीच में उस पर ब्रेक भी लग गया था। क्या करते हैं यार, वो लटकती रहती है, यूँ खाते हैं, लटकती रहती है, जो भी नाम है उसका। गंदी चीज़ है। बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना आदि रोगों में कैलकरिया कार्बोनिक रोज खिलाना चाहिए। बहन बेटियों की मासिक स्राव का समय से पहले आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त आना, 1-2 दिन रक्त बंद रहने के बाद फिर आ जाना, और शरीर में या दिमाग में जरा सी भी उत्तेजना होते ही मासिक स्राव का आ जाना, योनि में पेशाब की नली में जलन होना, छोटी बच्चियों को होने वाला प्रदर्शराव, योनि के मुंह पर सूजन और जलन होने के साथ मवाद भरा स्राव होना जैसे लक्षणों के आधार पर कैलकरियाकार बहुत अच्छी दवा है। बच्चों के दांत देर से निकलना और दांत निकलते समय परेशानी होना, रात को सोते समय दांतों का पीसना, बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। कुल मिला के सबसे पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ कैलकरियाकार का। चित्र ये है, सिर मोटा, सीना पतला, हाथ पतले, पेट मोटा, टांगे पतली, वो कैलकरियाकार है। ऐसे बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हो या औरत हो या स्त्री हो, जिसका हुलिया इस तरह का है, उसके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों न हो, उसको कैलकरियाकार भी ठीक कर सकता और कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। और इसके साथ इसका एक लक्षण और भी है कि तकिए पे सोते हैं तो सिर पे पसीना आके तकिया भीग जाता। अगर ये लक्षण मिल जाएं तो असाध्य से असाध्य रोग कैलकरियाकार से ठीक हो सकता है। कैलकरियाकार इतनी गहरी क्रिया करने वाली दवा है। आप लोग, मुझे मालूम है, बोर हो रहे हैं, लेकिन ऐसी दवा को मैं यूं कैसे छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मत देखो, न देखने वाले न देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब हम मजबूत हो गए हैं, पहले हम कमज़ोर हो गए थे।
आज नहीं, आज से 20 साल बाद इसकी कीमत होगी। कैलकरिया कार्ब पे लोग रोएंगे कि हमने कैलकरिया कार्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ऐसी ऐसी दवाइयाँ महात्मा हेनीमैन आपको देके गए हैं, अरे खुद तो उनकी तवज्जो करो। ये मोटापा ये सबको खा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब है आप बम लेके घूम रहे हैं, आपके अंदर कभी विस्फोट हो जाएगा और ऊपर चले जाओगे। मोटापा के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पतले आदमियों में बहुत कम चांस होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब है कि आपने अपनी कमर के ऊपर बम बांध लिया है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल को मत बढ़ने दो, और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए अपने मोटापे को मत बढ़ने दो। आप में चाहे 100 किलो वजन हो, आपकी लंबाई 5 फुट 11 इंच हो, 100 किलो वजन हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पेट आगे नहीं आया है, आपका माथा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मध्य प्रदेश नहीं बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश का मतलब पेट से है। ये बढ़ गया तो समझ लो कि मर गए हम। कभी मोटे आदमी पिकनिक में जाते हैं, झरनों के नीचे लोग खूब नहाते हैं, और मैंने देखा है जो मोटे आदमी जिनके तोंद आ रही है वो पहली बात नहाते ही नहीं है, और नहाते हैं तो बड़ी मुश्किल से निगाह बचा के 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं। उनको अपने मन के अंदर इतनी शर्म महसूस होती है। घर पे कांच के सामने खड़े होकर के देखते हैं, क्या देखते हैं, पेट नज़र आता है, नीचे का लिंग नज़र नहीं आता। बाप रे बाप, क्यों बढ़ाते हो पेट को इतना? मत बढ़ाओ। अपना गलत खान पान है उसको हटाओ, ऐसी एक्सरसाइज करो कि पेट नहीं बढ़े। मेरा थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ है, मेरे तो मजबूरी है भाई, मेरे घुटने दुखते हैं, मैं वॉकिंग नहीं कर सकता। नहीं तो मैं तो 4 घंटे रोज़ पहाड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था। आज नहीं चला जाता। लेकिन आप लोग तो जवान हो, मेरी बात अपने गले उतार लो। जब जागो तब सवेरा, अरे दौड़ लगाओ, घूमो फिरो। पैदल अब बाजार जाने का समय नहीं है, आपको कोई भी टक्कर मार देगा। जहाँ सुबह घूमने की जगह होती है वहाँ घूमिए और वहाँ दौड़ लगाइए, गार्डन में और में छत के ऊपर एक्सरसाइज करो, पीटी करो, लकड़ी घुमाओ, उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। अरे तुम प्रकृति से दूर होते जा रहे हो। बहुत से लोग तो धूप भी नहीं देखते हैं, कार के अंदर बैठे, ऑफिस के अंदर घुसे, रात को निकले, घर आके सोए, सुबह फिर चले गए। ये धूप किसके लिए बनी है? घंटा 2 घंटा इसके साथ में रहो, बदन को खोल दो, लगने दो धूप। कभी कभी महीने में 1 बार जब कोई न हो घर के अंदर, तो अपनी सीढ़ियों के गेट के कुंदा लगा के औरों का ध्यान रखो आसपास के। अगर आपके मकान की छत की दीवार ऊंची है तो लेट करके अपना अंडरवेयर उतार दो, बनियान उतार दो, चटाई के ऊपर लेट जाओ और सूर्य की धूप लगने दो, उलट पुलट होते रहो। जब तुम्हें लगे बहुत अब सहन नहीं होती है तो भी सहन करते रहो। हफ्ते में 1 बार तो कर लिया करो।
ये सूर्य की धूप तुमको जिंदा रखेगी, ये प्रकृति तुमको जिंदा रखेगी, ये दवाइयाँ तो सपोर्ट है। हाँ, बच्चों को दूध हजम न होना आदि बच्चों के रोगों को लक्षणों में कैलकरिया काट देना चाहिए। आमाशय के लक्षण भोजन पचाने की क्रिया में अम्लता आना, खट्टी डकार आना, उल्टी होना, दस्त होना, मन में खड़िया मिट्टी चूना सलेटी खाने की इच्छा होना। दीवारों का चूना कुचर कुचर के बच्चे खा जाते हैं। और जब गर्भावस्था में बहन बेटी होती है वो भी चूना खा जाती है, खड़िया मिट्टी खा जाती है। जो चौक होती है लिखने की खड़िया मिट्टी की, उसको खा जाती है। कैलकरिया कार 200 की एक खुराक देते ही आदत गई। देखिए, चूना स्लेटी पेंसिल आदि खाने का अगर मन करता है, मांस और दूध को देखते ही जी खराब हो जाना आदि आमाशय के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलकरिया कार देना चाहिए। शरीर बाहरी अंग से संबंधित लक्षण पूरे शरीर में खट्टी सी गंध आना, शरीर के अंगों के किसी एक भाग जैसे गर्दन, सिर, छाती, जनने इंद्रिय, हाथ, पैर, घुटने आदि पर पसीना आना, ठंडा पसीना आना, पैरों के तलवों में दरार पड़ जाना, पैरों के पंजों का बिल्कुल गीला रहना। लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलकरिया कार औषधि देने से आराम मिलता है। मल क्रिया के दौरान परेशानी होना, मल का सख्त होना, पानी जैसे पतले हरे रंग के बदबूदार दस्त होना, पुराना दस्त का रोग, मिट्टी जैसे दस्त होना आदि लक्षणों में कैलकरिया कार देने से तुरंत आराम मिलता है। आँखों के लक्षणों में पुतलियों का फैल जाना, आँखों में से हर समय आंसू निकलते रहना, रोशनी में आते ही आँखों का बंद हो जाना, आँखों से धुंधला दिखना, आँखों में जख्म हो जाना, पलकों में सूजन आना, आँखों के सफ़ेद भाग में कंठमाला धातु के कारण जलन होना, जिसमें पीप भरे दाने हो जाते हैं आदि लक्षणों में कैलकरिया कार औषधि का सेवन कराने से लाभदायक होता है। सिर को उठाना या घुमाने से ही चक्कर आना, सिर को उठाना या उसको यूँ घुमाते ही चक्कर आना, सिर के अलग अलग भागों में बाहरी अंदर के भाग में ठंडक महसूस होना, सिर में खुजली होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलकरिया कार औषधि से फायदा होगा। मन के लक्षण, दिमाग में हर समय अजीब सा डर लगा रहना, शाम के समय बेचैनी सी बढ़ते रहना, घबराहट सी महसूस होना, हाथ पैरों का कांपना, हर समय अकेले में उदास सा बैठे रहना, रात को सोते समय धड़कन तेज हो जाना जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलकरिया कार्बोनिका औषधि से लाभ मिलता है। गुर्दों से संबंधित लक्षण, बचपन से जवानी में कदम रखने वाले व्यक्तियों को होने वाले गुर्दे के रोग, गुर्दे के आधे हिस्से में किसी रोग का हो जाना, गुर्दे के ऊपर के 1/3 भाग में किसी तरह का रोग हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को कैलकरिया कार औषधि प्रयोग कराने से आराम आता है। कैलकरिया कार के रोगी के रोग लक्षण जो हैं, सुबह के समय जागने पर बढ़ते हैं, दिमागी मेहनत करने से बढ़ते हैं, भीग जाने से बढ़ते हैं और सिर के गीले होने से बढ़ते हैं, भोजन करने के बाद बढ़ते हैं, व्रत रखने पर बढ़ते हैं, शाम के समय आधी रात के बाद बढ़ते हैं और ठंडा पसीना आने से और पूर्णमासी के समय रोग बढ़ता है। आराम मिलता है, हाथ पैरों को खींचने से, पीठ के बल लेटने से, अंधेरे में, सूखे मौसम में रोग लक्षण कम होते हैं। इसकी तुलना कैलकरिया कार की तुलना बेलाडोना से कर सकते हैं, कैलकरिया सल्फ से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, डलका मारा से कर सकते हैं,
फोस से कर सकते हैं, ग्रेफाइटिस से कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस का रोगी भी कैलकेरिया की तरह मोटा होता है। हीपर से कर सकते हैं, काली कार्प से कर सकते हैं, लाइकोपोडियम और कैलकेरिया कार्प दोनों भाई हैं। नेट्रम सल्फ से कर सकते हैं, सीपिया से कर सकते हैं, थूजा से की जा सकती है। यानी कि हाँ, इतनी दवाओं से इसकी तुलना की जाती है। मात्रा कैलकेरिया कार्प की औषधि की ये तो लिखते हैं 3 शक्ति, 200 देना चाहिए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं खुद जानता हूँ इस बात को कि सुनने वालों को थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन आप ये मत सोचो कि आप ही हैं। हमेशा ध्यान रखो, कई लोगों की दिलचस्पी होती है कि वो इस प्रकार की बात सुने। कोई गलत आदत बच्चों में है, गलत खान पान घर के अंदर हो रहा है, उस पर पाबंदी लगे तो आपका परिवार निरोगा होगा। तो मैं ये आपके हित की ही बात कहता हूँ, अपने हित के लिए नहीं, आप लोगों के हित की बात कहता हूँ। मेरे को तो क्या है, आप कहोगे तो मैं 4 मिनट के अंदर ही वीडियो ख़त्म कर दूँगा, उससे क्या होगा। एक जो दवा है उसको उसका स्थान मिलना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके जो क्षेत्र हैं दवा के, कैलकेरिया कार्प के अभी जो मैंने बताए हैं, ये एक बहुत मामूली लक्षण बताए हैं। ये इतनी महान दवा है कि अगर इसको पूरे लक्षण, अगर आपको कैलकेरिया कार्प के पूरे लक्षण अगर देखने हैं तो डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की मेटेरिया मेडिको, उसमें देखो 5 पेज के अंदर है और इसके अंदर आधा पेज ही नहीं है। जब मालूम पड़ेगा कि कैलकेरिया कार्प क्या होता है